में मैंगो मैन कालिदास बनर्जी के प्रयास से अब यहाँ के आम खास बन चुके हैं। स्थानीय और आसपास के बाजार के साथ साथ रौतरा गांव में लगभग 10 एकड़ में फैले ये सीमांचल का सबसे बड़े आम बगीचे की आम अब दिल्ली गुजरात तक भी अपनी मिठास परोस रहा है। बचपन से ही अपने पिता के साथ आम की ग्राफ्टिंग सीखकर कालिदास बनर्जी ने आम की कई नई वैरायटी इजाद की। बड़ी बात है कि कालिदास बनर्जी इन आमों के नाम को अपने परिजन या परिवार के सदस्यों के नाम पर नहीं रखते हुए आज़ादी के महानायक या भारत के लिए विशेष पहचान रखने वाले व्यक्तित्व के नाम पर रखते हैं। फिलहाल आम के मौसम में बिहार में मैंगो मैन के नाम में से मशहूर कालिदास बनर्जी के बगीचे के यह खास आम दूर दूर तक पहुंचकर कटिहार के मिठास और खुशबू को फैला रहे हैं। कालिदास बनर्जी की इस उपलब्धि पर स्थानीय लोग भी बहुत प्रभावित हैं और वे लोग भी कालिदास बनर्जी के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। तो हम सोचे कि कुछ रोजगार के लिए जो कुछ सोच को बदलना होगा, तो मेरे मन में आया कि पिताजी तो ग्राफ्टिंग का काम करवा रहे हैं, बगीचा में है, तो हम स्कूल से वापस आके हर दिन का मेरा एक रूटीन बना हुआ था कि स्कूल से आके हम ग्राफ्टिंग सीखते थे। और सीखने के दरमियान में धीरे धीरे जो मेरे मन में आया कि कुछ ऐसा आम का वैराइटीज तैयार करे अलग से, जो बिहार में पहली बार और कटिहार में पहली बार और बिहार में का नाम जो है ऊपर जाए। और यही सोच के हम किए, तो एक ग्राफ्टिंग हम किए और उसमें हमको सफलता मिल गया और भारत सरकार का उससे मान्यता मिल गया। उस आम का नामकरण है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास एक स्वाधीनता संग्रामी थे, उन्हीं के नाम पर नामकरण हुआ है। चित्तरंजन दास के नाम पर चित्तरंजन नाम। उसके बाद स्वामी विवेकानंद के नाम पर भी एक आम का नामकरण हुआ है। एक और ग्राफ्टिंग है जो प्रोसेसिंग में दिया हुआ है, तो वो एक आम में उसका 2 स्वाद है। और एक शुगर फ्री आम जो हमारे सामने में दिखाई पड़ रहा है, ये मोदी जी के नाम पर आ रहा है और ये मोदी आम है। ये शुगर फ्री, फुल शुगर फ्री आएगा। हम लोग देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग रौतारा में जो कालिदास बनर्जी का आम का जो बगीचा है, तो लगभग 10 एकड़ में है, लेकिन हम लोग बराबर आते जाते हैं। हम लोग का पड़ोसी गांव है और हम लोग बराबर आते हैं। और आज तक जो है जो भी आम हम लोग अच्छा तरजीह देखते हैं और खाते पीते भी हैं और घूमते हैं और अच्छा फलता भी है। और यहाँ से देखते हैं जो बहुत आदमी अगर मान लीजिए यहाँ से बहुत ट्रांसफर जो है बाहर तक भी जाता है। हम लोग भी खरीद के, ऐसा बात नहीं है, हम लोग भी खरीद के लेते हैं जो अच्छा आम है, तो हम लोग भी मेहमानी कहीं बेचते भी हैं। आयरलैंड में दंगे देखकर दहल गई है। ये दंगा एक हत्या की कोशिश के बाद शुरू हुआ। उत्तरी आयरलैंड में सूडान के एक शख्स ने बीच सड़क पर एक स्थानीय व्यक्ति के ऊपर चाकू से कई वार किए हैं। इसी क्राइम ने उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट को जला डाला है। ये यूरोप है, ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा उत्तरी आयरलैंड है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूके में अप्रवासियों को लेकर तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और यही हाल पूरे यूरोप का है। उत्तरी आयरलैंड में चाकूबाजी हुई। 30 साल के सूडानी मूल का शख्स जिसने उत्तरी आयरलैंड में शरण मांगी थी, उसने 40 साल के स्थानीय व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया। वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती और आरोपी सलाखों के पीछे है। पुलिस का कहना है कि ये घटना आतंकवाद से जुड़ी नहीं है। Throughout today, we've been liaising with senior counter-terrorism partners. At this stage, we have no information to suggest that this was a terrorist-related incident. However, I must stress, we are still at the early stages of our investigation. आयरलैंड में अफवाहें तेजी से फैली। विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। अप्रवासी लोगों के इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। इन आगजनी के बीच उत्तरी आयरलैंड के बारे में जान लीजिए। यहाँ की कुल आबादी 20 लाख है। इसमें करीब 6 से 7% लोग अप्रवासी हैं। यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक कई जंगों ने वहाँ हालात खराब किए हैं, तो वहाँ के लोग यूरोप की तरफ चले गए। ऐसे लोग आयरलैंड में भी आकर बसे हैं। यूक्रेन, लीबिया, सीरिया, इराक, सोमालिया, सूडान समेत कई देशों के लोगों ने यूरोप का रुख किया है। पिछले कुछ सालों में उनकी तादाद बढ़ी है। सबसे ज्यादा प्रवासी पोलैंड से आए हैं, करीब 20,000। इसके बाद लिथुआनिया से 7,000 और भारत से करीब 5,000 लोग हैं। पूरे अफ्रीका से करीब 15,000 लोग हैं। Care about people here to incite hatred, to incite fear. Don't allow those people who are faceless to orchestrate campaigns and on the streets. उत्तरी आयरलैंड में स्थानीय लोगों को अपनी पहचान का डर है, नौकरियां छीनने का खतरा है, घर मिलने में दिक्कत है और ऐसे दंगे करने वालों में नस्लीय नफरत भी बड़ी वजह है।
अप्रवासी लोगों को लेकर यहाँ नस्लीय हिंसा एक साल में 50% बढ़ी है। ये ऐसा मुद्दा है जो पूरे यूरोप में दिक्कत पैदा कर रहा है। और देखिए बड़ी खबर, जहां टीएमसी के एक और सांसद का इस्तीफा हो गया है। राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह का इस्तीफा हुआ है। अब तक टीएमसी के 3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। सुखेंदु शेखर और सुष्मिता देव के बाद प्रकाश सिंह बराई का भी इस्तीफा अब आ चुका है। अब राज्यसभा में टीएमसी के 10 सांसद बाकी हैं। 3 दिन 3 मुलाकातें और फिर सियासत के गलियारों में एक ऐसी चर्चा जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। सवाल ये कि क्या विपक्षी राजनीति की नई पटकथा लिखी जा रही है या फिर ये अपने अपने सियासी वजूद को बचाने की मजबूरी का नया अध्याय है। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में मंथन होता है। 9 जून को सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात होती है और अब 10 जून को राहुल गांधी के घर मुलाकात के लिए अभिषेक बनर्जी पहुँचते हैं। सोनिया गांधी के आवास पर राहुल और अभिषेक बनर्जी के बीच करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग चली। महज इत्तेफाक या फिर किसी बड़े राजनीतिक प्रयोग की भूमिका की तैयारी है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी की तरफ से ममता बनर्जी को कांग्रेस में टीएमसी के विलय का ऑफर दिया गया है। अगर ऐसा है तो क्या बंगाल की राजनीति में एक नए समीकरण का जन्म होने वाला है? क्या वो ममता बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस से बगावत कर अपनी अलग पहचान बनाई, अब उसी कांग्रेस के साथ नए रिश्ते गढ़ने को तैयार है? सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और विपक्ष की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी भी अंदरूनी चुनौतियों से जूझती दिखाई दे रही है। टीएमसी से एक और सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी और राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती हूँ कि नहीं होना चाहती कि मैं होंगी, ये डिसीजन मुझे लगता है मेरे ऊपर नहीं है। सिर्फ अगर किसी पार्टी में ज्वाइन करना है वो पार्टी का डिसीजन होता है, पर मैं मानती हूँ कि एक पार्टी में रह के दूसरे पार्टी में बातचीत करना ठीक नहीं। इससे पहले मैंने इस्तीफा दिया, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी से मिली, पर मेरा विश्वास है कि अगर मैं उनके साथ काम करूँगी तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे राज्य के लिए भी अच्छा। सुष्मिता देव से पहले कई लोकसभा और राज्यसभा के सांसद टीएमसी से नाता तोड़ चुके हैं। अब खबर है कि बागी सांसदों की सूची में यूसुफ पठान, सायोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी शामिल है। टीएमसी के बागी सांसदों ने पत्र लिखकर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से अलग गुट की मान्यता देने का आग्रह किया है। एक तरफ टीएमसी में भगदड़ मची है तो दूसरी तरफ टीएमसी और कांग्रेस मिलकर कुछ नया प्लान बना रहे हैं। इस सबके बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जनतंत्र में विपक्ष की बहुत आवश्यकता है और एक पार्टी विपक्ष का रोल अदा नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी फिर भी नहीं कर पा रही है और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बना। अब इंडिया गठबंधन को संवारना चाहिए था, संभालना चाहिए था, लेकिन उसमें कहीं कमी रह गई और डीएमके टूट के अलग हो गया उधर। अब सवाल ये आता है कि एकजुट और एक साथ दिखाने का संदेश देने वाले इंडिया गठबंधन के नेता ही सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे 2029 के समीकरण बनेंगे, ये सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।